हे नाथ, आपके चरण कमलों में असंख्य कोटि प्रणाम प्रभो। मुझे अखंड भक्ति दे दो, अनन्य विश्वास दे दो प्रभो, अनन्य शरणागति दे दो। आपकी अखंड स्मृति और अगाध प्रियता प्रदान कर दो प्रभो। मुझ पर ऐसी दया कर दो दया निधान कि मुझे सदा सर्वदा नित्य निरंतर प्रतिक्षण आपकी स्मृति सदैव बनी रहे दीनबंधो। मैं आपको आपकी नित्य निरंतर बरसती हुई कृपा को, आपकी महिमा को कभी भूलूं नहीं। हे दया निधान, आप अपनी ही अहेतु की कृपा से मेरे जीवन की समस्या का समाधान कर दो और मुझे अपने इस देव दुर्लभ अनमोल मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करवा दो। मेरे जीवन की समस्या है अनुकूलता की दास्ता, प्रतिकूलता का भय और प्रतिकूलता के आ जाने पर उसमें होने वाला दुख, चिंता, तनाव, निराशा और क्रोध। मेरे जीवन का लक्ष्य है परम शांति, जीवन मुक्ति और भगवत भक्ति। परम शांति अर्थात चिंता का सदैव के लिए सर्वांश में मिट जाना, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी लेश मात्र भी दुख न होना, चिंता न होना। जीवन मुक्ति अर्थात अपने लिए किसी भी नाशवान वस्तु, व्यक्ति, परिवारजन अथवा इस शरीर की भी ज़रूरत महसूस न होना। परिवारजनों के विशेष व्यवहार की ज़रूरत भी महसूस न होना। भगवत भक्ति अर्थात आपकी अखंड स्मृति और अगाध प्रियता के अलौकिक आनंद से हर समय हृदय सरोबार रहना। हे दया निधान, इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति नहीं है जिसके संयोग से मेरे जीवन की समस्या हल हो जाए और मुझे अपने जीवन का लक्ष्य मिल जाए। संसार की पहुंच केवल शरीर तक है, मुझ तक नहीं। संसार से शरीर को सुख, सुविधा और सम्मान मिल सकता है, मुझे शांति, मुक्ति और भक्ति नहीं मिल सकती। मानव जीवन में शरीर और इंद्रियों से मिलने वाले क्षणिक सांसारिक सुख का कोई महत्व नहीं है प्रभु, क्योंकि ये सुख सभी योनियों में मिल जाता है। इस सुख से कुछ समय के लिए दुख दबता अवश्य है, लेकिन जड़ मूल से मिटता नहीं है। यह सुख सदैव नहीं रहता है। या तो सुख भोगने वाला इंसान पहले चला जाता है या सुख सामग्री। यदि कुछ समय के लिए दोनों मौजूद रहते हैं तो शरीर इतना कमज़ोर हो जाता है कि वह सुख सामग्री का उपभोग ही नहीं कर पाता है। गहराई से विचार करने पर यह साफ साफ अनुभव होता है कि इस सुख में भीषण दुख छिपा हुआ है। यह सुख भेष बदला हुआ दुख है। यह सुख आरंभ में मिलता है, शनै शनै घटता है और अंत में मिटकर भयंकर दुख में बदल जाता है। इस सुख के आरंभ में अभाव का दुख है, इसके संयोग में वियोग के भय और रख रखाव की असुविधा का दुख है। इसके अंत में शक्तिहीनता, पराधीनता, जड़ता और अंतिम वियोग का भयंकर दुख निहित है प्रभु। इस सुख के भोगी को
अभी या कभी विवश होकर भयंकर दुख भोगना पड़ता है। इस सुख का भोग करने से भोगने की शक्ति घटती है, भोगने की रुचि बढ़ती है। एक दिन वह काला क्षण आता है जब भोगने की शक्ति समाप्त हो जाती है, भोगने की रुचि शेष रह जाती है। उस समय इंसान को बहुत दुख होता है। इस सुख का भोग करने से मानव अपने शरीर, परिवार और संपत्ति में बुरी तरह से अटक जाता है। वह अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाता है और उसका मानव जीवन बेकार चला जाता है। हे नाथ, आप अपनी ही अहेतु की कृपा से इस सुख को भोगने की रुचि को जड़ मूल से मिटा दो। ऐसी कृपा कर दो कृपा निधान कि मेरे जीवन में इस सुख को भोगने का लेश मात्र भी आकर्षण न रहे, महत्व न रहे, प्रलोभन न रहे। हे दीनबंधो, आपने अपनी ही अहेतु की कृपा से जीवन की समस्या के समाधान और जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मुझे 2 अमोघ शक्तियाँ दी है, विवेक और विश्वास। आप द्वारा दी गई ये दोनों शक्तियाँ अंतिम श्वास तक मेरे पास यथावत रहेंगी। मुझे ये विश्वास दे दो प्रभु कि इस जगत के मालिक आप हैं। इस जगत की 3 चीज़ें आपने मुझे दी हैं, शरीर, परिवारजन, निजी सामान और संपत्ति। इन तीनों के मालिक भी आप हैं। ये तीनों चीज़ें मेरी नहीं हैं, तीनों चीज़ें आपकी हैं। आपने अपनी चीज़ें कुछ समय के लिए विशेष उद्देश्य से मेरे पास रखी हैं। तीनों के मालिक आप कैसे हैं, मैं मालिक कैसे नहीं हूँ, इसके 4 कारण हैं। पहला कारण, इन तीनों चीज़ों को मैंने नहीं बनाया है, आपने बनाया है। परिवारजन और संपत्ति की बात तो दूर, मैंने तो अपने शरीर को भी नहीं बनाया है। दूसरा कारण, जहाँ तक इन तीनों चीज़ों को रखने का प्रश्न है, मेरा इन पर लेश मात्र भी नियंत्रण नहीं चलता है। इन पर पूर्णतः आपका नियंत्रण चलता है। परिवारजन और संपत्ति की बात तो दूर, मैं अपने शरीर को भी जब तक चाहूँ तब तक, जैसा चाहूँ वैसा और जहाँ चाहूँ वहाँ नहीं रख सकता प्रभु। तीसरा कारण, इस शरीर को जीवित रखने के लिए, परिवारजनों के शरीरों को जीवित रखने के लिए 3 अत्यावश्यक वस्तुओं की ज़रूरत होती है, प्राण शक्ति, हवा और जल। इन तीनों को बनाने वाले और इनकी व्यवस्था करने वाले आप हैं, मैं नहीं हूँ। हे नाथ, शरीर को कुशलतापूर्वक रखने के लिए सैकड़ों सामान्य वस्तुओं की ज़रूरत होती है, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास आदि। इन सब को बनाने वाले और इनकी व्यवस्था करने वाले आप हैं, मैं नहीं हूँ। सच्चाई यह है प्रभु कि इंसान किसी भी चीज़ का निर्माण कर ही नहीं सकता। सारी चीज़ों का निर्माण आपने किया है। इंसान आपकी चीज़ों का रूप, रंग, स्थान आदि बदलकर उनको अपने लिए अधिक उपयोगी बनाता है। चौथा कारण, मालिक होने के नाते इन तीनों चीज़ों को संभालने की मुख्य जिम्मेवारी आपकी है।
मेरी जिम्मेवारी बहुत कम है। मेरी जिम्मेवारी कम कैसे है? आपकी जिम्मेवारी ज़्यादा कैसे है? इसमें 3 बातें हैं। पहली बात, इस शरीर के भीतर और बाहर अनेक प्रकार के अंग लगे हुए हैं। बाहर के अंग आँख, कान, नाक, हाथ, पैर आदि। भीतर के अंग मैंने देखे नहीं हैं, लेकिन उनका नाम मैंने सुन रखा है। भीतर के अंग हैं हृदय, फेफड़े, लीवर, किडनी, आमाशय तंत्र आदि। बाहर के अंगों की तुलना में भीतर के अंग अत्यंत अधिक महत्वपूर्ण हैं। हे परमात्मा, आपने मुझे बाहर के कम महत्वपूर्ण अंगों को संभालने की जिम्मेवारी सौंपी है। भीतर के अत्यंत महत्वपूर्ण अंगों को आप संभालते हैं, मैं नहीं। 2 कार्य बिल्कुल अलग अलग हैं। पहला काम है भोजन करना और दूसरा काम है भोजन के बाद का कार्य। भोजन के बाद का कार्य है उस भोजन को पचाना, रक्त बनाना, नसों में भेजना, रक्त प्रवाह का संचालन करना, भोजन की शक्ति को शरीर के रोम रोम तक पहुंचाकर शरीर का संतुलित विकास करना, जटिलतम मस्तिष्क तंत्र को संभालना, पाचन तंत्र की देखरेख करना, शरीर के भीतर लगे हुए हजारों अवयवों को देखना, संभालना, उनका रखरखाव करना। ही दयानिधान, भोजन करने का कम महत्वपूर्ण कार्य आपने मुझे सौंपा है। भोजन करने के बाद का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य आप करते हैं, मैं नहीं। हे नाथ, गहरी नींद में इन तीनों चीज़ों को आप संभालते हैं, मैं नहीं। उस समय तो मुझे ये भी पता नहीं चलता कि मेरा शरीर कहाँ है और कैसे है। इस प्रकार हे परमात्मा, इन तीनों चीज़ों के मालिक आप हैं, मैं मालिक नहीं हूँ। हे दयानिधान, जब ये चीज़ें मेरी हैं ही नहीं तो मुझे किस बात की चिंता, किस बात का दुख। इस बात की अनुभूति के साथ ही चिंता जड़मूल से मिट जाती है। ये तीनों चीज़ें आपने मुझे क्यों दी? इन तीनों चीज़ों के द्वारा मैं आपकी ज़रूरत को पूरी कर सकता हूँ। क्या आपकी भी कोई ज़रूरत है? सब प्रकार से पूर्ण होते हुए भी आपने अपनी ही लीला से अपने में एक अपूर्णता को रखा है। सब प्रकार से आप काम होते हुए भी आपने अपनी ही लीला से अपने में एक आवश्यकता को रखा है। और सर्व सामर्थ्यवान होते हुए भी आप अपने उस आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। उसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आपने अपने में से ही अपने प्यारे मानव का निर्माण किया है और मानव को ये सामर्थ्य प्रदान की है कि वह आपकी उस आवश्यकता की पूर्ति कर सके। हे मानव, तू कितना महान है। हे मानव, तू अपनी महिमा को पहचान कि सर्व सामर्थ्यवान प्रभु अपनी जिस आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, उसी आवश्यकता की पूर्ति करने की सामर्थ्य उन्होंने तुझे दी है। हे मानव, प्रभु की आवश्यकता की पूर्ति करके उन आनंद स्वरूप प्रभु को
दिव्य चिन्मय अलौकिक आनंद प्रदान कर रहे मानव। मानव हृदय का प्रेम ही आपकी आवश्यकता है। मानव हृदय का प्रेम ही आपकी भूख है। मानव हृदय का प्रेम ही आपकी प्यास है। प्रेम ही वे डोरी है दीन बंधो, जिसमें आप सर्व सामर्थ्यवान होते हुए भी बंध जाते हैं। प्रेम ही वे मूल्य है प्रभु, जिसमें आप अनमोल होते हुए भी बिक जाते हैं। प्रेम ही वे विधि है दीनानाथ, जिससे आप कण कण में छिपे होने पर भी प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं। प्रेम ही वे महाशक्ति है दीन बंधो, जिसके वशीभूत होकर आप अपने शाश्वत नियमों को तोड़ने और बदलने के लिए विवश हो जाते हैं। प्रेम ही आपका सर्व प्रिय तत्व है। हे प्रियतमे, जैसी कृपा प्रेम से करते हैं वैसी अन्य किसी भी प्रकार से नहीं करते नाथ, और प्रेम के बिना आप किसी भी प्रकार से नहीं मिलते प्रभु। प्रेमी का हृदय ही आपका निज पावन मंदिर है नाथ, वास स्थान है हे वासुदेव। प्रेमी के हाथ का भोजन ही आपका मधुरतम महाप्रसाद है हे महामहिम। प्रेमी के हाथ का जल ग्रहण करने में, प्रेमी के साथ रहने, उठने, खाने, पीने, सोने, बैठने, घूमने फिरने, खेलने कूदने, आहार और विहार करने में आप आनंद स्वरूप प्रभु को भी दिव्य चिन्ह में अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए आप प्रेमी की पूजा करते हैं, प्रेमी की वंदना करते हैं, प्रेमी की अर्चना करते हैं, प्रेमी की उपासना करते हैं, प्रेमी के दर्शन करते हैं, प्रेमी को प्रणाम करते हैं, प्रेमी का काम करते हैं, प्रेमी का ध्यान करते हैं, प्रेमी का नाम जपते हैं। प्रेमी के पीछे पीछे इसलिए घुमा करते हैं कि उसकी चरण रज अपने शरीर पर मल कर अपने को पवित्र बना लें। प्रेमी वह होता है जो अपने पास अपना करके कुछ नहीं रखता, न संपत्ति, न परिवार, न शरीर, न इंद्रियां, न मन, न बुद्धि, न स्वयं। प्रेमी सर्वथा अकिंचन होता है। प्रेमी अपने पास अपना करके कुछ नहीं रखता, लेकिन अपने प्रेमास्पद प्रभु का मानकर सब कुछ रखता है। प्रेमी वह होता है जो अपने सुख संपादन के उद्देश्य से कुछ नहीं करता, लेकिन अपने प्रेमास्पद प्रभु की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करता है। प्रेमी का जीवन होता है प्रेमास्पद की प्रसन्नता, प्रेमी का चिंतन होता है प्रेमास्पद की प्रसन्नता, प्रेमी की प्रत्येक प्रवृत्ति का उद्देश्य होता है प्रेमास्पद की प्रसन्नता। प्रेमी वह होता है जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती, लेकिन जिसकी एक ज़बरदस्त इच्छा होती है कि मेरे प्रेमास्पद की इच्छा पूरी हो और मेरे प्रेमास्पद प्रसन्न चित्त रहें। इसलिए प्रेमी अपने प्रेमास्पद से सदैव यही निवेदन करता है, मेरी चाही करण की, जो है तुमरी चाहा, तो अपनी चाही करो, यह है मेरी चाह। तुमरी चाही मैं प्रभु, हे मेरा कल्याण, मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अनजान। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। प्रेम देने का आशय होता है प्रसन्नता देने की भावना रखना और अपनी तरफ से आपको अधिक से अधिक प्रसन्नता देना। हे भगवान, आप कहाँ हैं? मैं आपको प्रेम कैसे दूं? आप दो जगह हैं।
पूजा के कमरे में आप हैं और पूजा के कमरे के बाहर आप हैं। पूजा के कमरे में आपके अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं। राम, कृष्ण, सीता, गौरी, शंकर। पूजा के कमरे के बाहर भी आप हैं। पूजा के कमरे के बाहर आपके नाम हैं। पति, पत्नी, संतान, माता, पिता, भाई, बहन, समाज के सभी व्यक्ति, संसार के सभी लोग, प्राणी मात्र। हे दया निधान, पूजा के कमरे में मैं जो भी कार्य करूं, पूजा पाठ, जप तप, भजन कीर्तन, ध्यान, जल चढ़ाऊं, फल चढ़ाऊं, पुष्प चढ़ाऊं, स्तुति बोलूं, प्रार्थना करूं, उन सब का एक मात्र उद्देश्य होना चाहिए, आपको प्रसन्नता देना। पूजा के कमरे में बैठकर निम्नलिखित बातों को वाणी के द्वारा बोलने, इनका मनन करने और इनको आचरण में उतारने से आपको अपार प्रेम मिलता है। हे नाथ, इस जगत के मालिक आप हैं। शरीर, परिवार और संपत्ति के रूप में जगत की जो 3 चीज़ें आपने मुझे सौंप रखी हैं, इन तीनों के मालिक भी आप हैं प्रभु। हे दया निधान, जब तक आपके द्वारा सौंपी गई चीज़ें मेरे पास में हैं, तब तक मैं आपकी हर चीज़ को संभाल कर रखूँगा और उसका सदुपयोग करूँगा। हे दया निधान, जब तक आपके द्वारा दिया गया ये शरीर मेरे पास में है, तब तक इस शरीर को मैं आपका एक मेहमान समझकर इसकी भरपूर सेवा करूँगा। हे नाथ, आपने मुझे 3 शरीर दिए हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर को श्रमी, संयमी, सदाचारी और स्वावलंबी बनाए रखना, इसे मैं, मेरा और मेरे लिए न मानना स्थूल शरीर की सेवा है प्रभु। सूक्ष्म शरीर को मोह, ममता, कामना, राग, द्वेष, दीनता और अभिमान की अग्नि से मुक्त करके निर्मल और पवित्र बनाए रखना सूक्ष्म शरीर की सेवा है। कारण शरीर को कर्तापन के अभिमान से मुक्त करके सर्वथा अहंकार शून्य बनाकर इसके अस्तित्व को मिटा देना कारण शरीर की सेवा है प्रभु। हे दीनानाथ, जब तक आपके द्वारा सौंपे गए परिवार के सदस्य मेरे पास में हैं, तब तक परिवारजनों को आपका साक्षात स्वरूप मानकर इन्हें भरपूर सुख, सुविधा, सम्मान, प्रेम, प्रसन्नता और आनंद दूं। हे नाथ, जब भी आप अपनी दी हुई तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ को मुझसे वापस लें, तो मैं आपको आपकी धरोहर प्रसन्नता पूर्वक लौटा दूं प्रभु। ऐसी कृपा कर दो। हे दीन बंधो, सवेरे से लेकर शाम तक मैं जितने भी कार्य करता हूँ, उन सब कार्यों को मैं आपके कार्य मानकर पूरी सावधानी से करूं। आपके शरीर को एक मेहमान मानकर इसकी भरपूर सेवा करूं। परिवारजनों को आपका साक्षात स्वरूप मानकर इनकी भरपूर सेवा करूं, इन्हें प्रेम दूं। प्रत्येक कार्य को आपका कार्य मानकर पूरी सावधानी से करूं, लेकिन इन पर अपना अधिकार लेश मात्र भी नहीं मानूं, अर्थात ऐसा कभी नहीं सोचूं कि ये तीनों चीज़ें मेरी इच्छा के अनुसार रहें, मेरी इच्छा के अनुसार ही चलें और मेरी इच्छा के अनुसार ही करें।
हे दीनबंधु, इनका पूरा की पूरा अधिकार मैं आपको दे दूं प्रभु। कैसे? इन तीनों चीज़ों को जहाँ रखने में आपकी प्रसन्नता है वहाँ रखें। जब तक रखने में आपकी प्रसन्नता है तब तक रखें। जैसा रखने में आपकी प्रसन्नता है वैसा रखें। शरीर को निरोग रखने में आपकी प्रसन्नता है तो निरोग रखें। रोगी रखने में आपकी प्रसन्नता है तो रोगी रखें। सम्मानित अवस्था में रखने में आपकी प्रसन्नता है तो सम्मानित अवस्था में रखें। अपमानित अवस्था में रखने में आपकी प्रसन्नता है तो अपमानित अवस्था में रखें। सुख सुविधाओं के बीच में रखने में आपकी प्रसन्नता है तो सुख सुविधाओं के बीच में रखें। भयंकर असुविधाओं के बीच में रखने में आपकी प्रसन्नता है तो भयंकर असुविधाओं के बीच में रखें। न रखने में आपकी प्रसन्नता है तो न रखें। संपत्ति को बढ़ाने में आपकी प्रसन्नता है तो बढ़ा दें। घटाने में आपकी प्रसन्नता है तो घटा दें। मिटाने में आपकी प्रसन्नता है तो मिटा दें प्रभु। परिवारजनों को जहाँ जैसे जब तक रखने में आपकी प्रसन्नता है इनको वहाँ वैसे तब तक रखें। न रखने में आपकी प्रसन्नता है तो न रखें। हे दयानिधान, इन तीनों चीज़ों को आप जहाँ रखना चाहें, जैसे रखना चाहें, जब तक रखना चाहें वहाँ रखें, वैसे ही रखें, तब तक रखें। इस तरह का निवेदन करना ही आपको संपूर्ण अधिकार देना है। हे दयानिधान, इन तीनों चीज़ों को आप जहाँ रखें, जैसे रखें, जब तक रखें, मैं उसमें पूर्ण प्रसन्न रहूं। यही आपको प्रेम देना है प्रभु। हे दीनबंधु, मुझ पर ऐसी कृपा कर दो कि मैं इन तीनों चीज़ों के द्वारा आपको प्रेम दे करके शांति, मुक्ति, भक्ति की प्राप्ति कर सकूं। दयानिधान, मुझे ये विश्वास दे दो कि आप करुणा के सागर हैं, इसलिए आपका प्रत्येक विधान, चाहे वो बाह्य दृष्टि से कितना ही प्रतिकूल, दुखदाई, हानिकारक, चिंताजनक, अपमानजनक, असुविधाजनक, अमंगलकारी और अत्यंत खतरनाक क्यों न दिखाई दे, वह मेरे लिए परम मंगलकारी है, परम कल्याणकारी है, परम हितकारी है। ऐसी अविचल आस्था करके मैं आपके प्रत्येक विधान को आपका आदेश, उपदेश, आज्ञा, संदेश, निर्देश, इशारा और संकेत समझकर उसमें आपकी कृपा और अपनी मंगलकारिता के दर्शन करके परम प्रसन्न रहूं, परम आनंदित रहूं, निजानंद में मस्त रहूं, परमानंद में परिपूर्ण रहूं। आपकी अखंड स्मृति और अगाध प्रियता में डूबा रहूं नाथ। अपनी तरफ से पूरी सावधानी रखने के बाद भी मेरे जीवन में अपने आप अथवा किसी व्यक्ति के माध्यम से जिस प्रतिकूल परिस्थिति का निर्माण हो जाता है उसका नाम है आपका विधान। हे दीनबंधु, मुझ पर ऐसी दया कर दो कि मैं आपकी प्रतिकूल से प्रतिकूल विधान में भी लेश मात्र भी चिंता नहीं करूं, इस आधार पर कि आप मेरे माता पिता हैं, आप मेरा अहित कर ही नहीं सकते। मैं पूर्ण प्रसन्न रहूं, एकदम आनंद में रहूं, इस आधार पर कि उस प्रतिकूलता में मेरा
परम हित छिपा हुआ है। हे नाथ, यदि मुझे उस प्रतिकूलता में लेश मात्र भी दुख होता है, चिंता होती है, मानसिक तनाव होता है, तो यह इस बात का पक्का प्रमाण है कि मेरे जीवन में अभी पराधीनता है। अपने लिए पर की ज़रूरत महसूस करना ही पराधीनता कहलाती है। जब तक मेरे जीवन में पराधीनता रहेगी, तब तक मुझे किसी भी उपाय से शांति नहीं मिल सकती। प्रतिकूलता भेजकर आप ये संकेत करते हैं, नाथ प्यारे, अपनी पराधीनता का नाश करो, स्वाधीन हो जाओ। बेटा, जब तुम स्वाधीन हो जाओगे तो संपूर्ण सृष्टि तुम्हारी सेवा के लिए लालायित रहेगी। चराचर जगत तुम्हारी आवश्यकता पूर्ति के लिए तैयार रहेगा। वृक्ष तुम्हें फल फूल देंगे, खूंखार शेर तुम्हें गोद में लेकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। हे दया निधान, अपनी तरफ से विशेष प्रयास न करने के बाद भी आपकी कृपा शक्ति से अपने आप अथवा महापुरुषों के माध्यम से मेरे जीवन में जिस असामान्य अनुकूल परिस्थिति का निर्माण हो जाता है, वह भी आपका विधान है। प्रभु, ऐसी कृपा कर दो कि मैं उस विधान को अपने प्रयासों का परिणाम मानकर उसका लेश मात्र भी अभिमान न करूं, उसका भोग नहीं करूं, उसमें हर्षित नहीं हूं, बल्कि उस अनुकूल विधान में आपके जगत की सेवा करूं, आपके जगत रूप को प्रेम दो। नाथ, आप द्वारा भेजी गई प्रत्येक परिस्थिति मेरे जीवन में निखार लाने के लिए आई है। आपने उसे भेजा है दीन बंधु, मुझे वर्तमान जीवन से ऊंचा उठाने के लिए। नहीं नहीं नाथ, उस परिस्थिति के रूप में आप स्वयं ही पधारे हैं परम कृपालु। आप स्वयं ही अवतरित हुए हैं दीन बंधु, आप स्वयं ही प्रकट हुए हैं कृपा सिंधु। सदा सदा के लिए मुझे आपसे अभिन्नता की अनुभूति प्रदान करने के लिए। कोई और नहीं है, कोई गैर नहीं है। मैं किसी और की सत्ता ही स्वीकार नहीं करूं और प्रत्येक परिस्थिति में आपकी दिव्य चिन्ह में अलौकिक झांकी के दर्शन कर परम प्रसन्न रहूं। हे परमात्मा, मुझे ये विश्वास दे दो कि आप समर्थ हैं, सदैव हैं, सबके हैं, सब में हैं, सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, परम सुहृद हैं, पतित पावन हैं, अधम उदाहरण हैं, क्षमा सिंधु हैं, दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं। समर्थ होने से आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। मुझे अभी अभी आपकी अखंड भक्ति दे दो, अनन्य विश्वास दे दो प्रभु, अनन्य शरणागति दे दो, आपकी अखंड स्मृति और अगाध प्रियता प्रदान कर दो प्रभु। मेरे हृदय में ऐसी आग लगा दो प्रभु इसी क्षण आप अपनी ही अहेतु की कृपा से, कि मैं इन सब चीज़ों के बिना रह न सकूं। इनकी अनुपस्थिति में, जल के अभाव में, मछली की सी तड़फड़ाहट मेरे हृदय में पैदा कर दो प्रभु इसी पल आप अपनी ही दया से इन सब के अभाव में। इनकी मांग को सजीव और सबल बना दो नाथ, इनकी आवश्यकता को तीव्रतम कर दो प्रभु। इनके अभाव में होने वाले विराग्नि को परम प्रज्वलित बना दो दीन बंधु। श्वास के अभाव में, दम के घुटने की सी स्थिति पैदा कर दो प्रभु इसी पल आप अपनी दया से इन सब के अभाव में।
मेरा सर्वस्व लेकर भी मुझे आपकी अखंड भक्ति दे दो, अनन्य विश्वास दे दो, अनन्य शरणागति दे दो। आपकी अखंड स्मृति और अगाध प्रियता प्रदान कर दो प्रभु। सदैव होने से आप आज भी हैं, अभी भी हैं। मुझे अभी अभी आपके होनेपन की प्रत्यक्ष अनुभूति करा दो प्रभु। सबके होने से आप मेरे भी हैं। जब आप ही मेरे हैं नाथ, तो मुझे कैसा दुख, कैसी चिंता, कैसा भय। जब मैं संसार के किसी भी बलवान और धनवान व्यक्ति को अपना मान लेता हूँ, तो मुझे उसका सहारा महसूस होता है। क्या आप कम बलवान हैं, कम धनवान हैं, कम ऐश्वर्यवान हैं? नहीं नहीं नाथ, ऐसी कृपा कर दो कि मैं आपके बल से अपने को परम बलवान, आपके धन से अपने को परम धनवान, आपके ऐश्वर्य से अपने को अनंत ऐश्वर्यवान होने की अनुभूति करूं प्रभु। आप मेरे हैं, सब मैं होने से आप मेरे में भी हैं। जब आप मुझे में हैं नाथ, तो मैं आपकी बाहर कहाँ तलाश करूं? परम शांति, परम स्वाधीनता और परम प्रेम के रूप में आप मुझे मैं हैं। मुझ में ही अपने दर्शन दे दो दीन बंधो। सर्वत्र होने से आप कण कण में मौजूद हैं। कण कण में मुझे आपकी झांकी के दर्शन दे दो। सर्वज्ञ होने से आप सब कुछ जानते हैं, तो मैं आपसे क्या निवेदन करूं? परम सुहृद होने से आप अहेतु की कृपा करने वाले हैं। हे दीन दयाल, ऐसी दया कर दो कि मैं आपकी इस महिमा के आधार पर ही सही, एकमात्र आपके चरणारविंदों का सहारा लेकर सदा सदा के लिए निश्चिंत हो जाऊं, निर्भय हो जाऊं, निडर हो जाऊं, निर्मल और निर्विकार हो जाऊं, निर्मम और निष्काम हो जाऊं, निर्वैर और निराभिमान हो जाऊं। दीन बंधु, मुझे ये विश्वास दे दो प्रभु, जगत आपका प्रकट स्वरूप है। प्रेम देने से जगत में आप प्रभु के दर्शन होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। परिवारजन बनकर आप स्वयं पधारे हैं नाथ। मेरे राग की निवृत्ति के लिए मुझे आपके साकार स्वरूप को प्रेम देने का सुअवसर प्रदान करने के लिए, और इस साकार स्वरूप के माध्यम से मुझे प्रेम की शिक्षा और दीक्षा देकर प्रेमी बनाने के लिए मन, वचन, कर्म और व्यवहार से सर्वांश में बुराई रहित होने से पूरे संसार को प्रेम मिलता है। सबके प्रति सद्भाव रखने, निकटवर्ती जन समाज को यथाशक्ति क्रियात्मक सहयोग देने से समाज को प्रेम मिलता है। सद्भाव और सहयोग के बदले में कुछ न चाहने से स्वयं को प्रेम मिलता है। एकमात्र आपके चरणारविंदों का सहारा लेकर आपकी शरणागति को स्वीकार करने से ही दीन बंधु आपको प्रेम मिलता है। नाथ, आप स्वयं मेरे परिवारजन बनकर पधारे हैं प्रभु। मेरे राग की निवृत्ति के लिए मुझे आपके साकार स्वरूप को प्रेम देने का सुअवसर प्रदान करने के लिए, और इस साकार स्वरूप के माध्यम से मुझे प्रेम की शिक्षा और दीक्षा देकर प्रेमी बनाने के लिए, हे नाथ, परिवारजन बनकर आप मेरे साथ दो प्रकार का व्यवहार करेंगे, अनुकूल और प्रतिकूल। जब आप मेरे साथ अनुकूल व्यवहार करें तो भी मैं आपको प्रेम दूं,
और जब आप मेरे साथ प्रतिकूल व्यवहार करें तो भी मैं आपको प्रेम दूं। हे दयानिधान, आप मेरे साथ अनुकूल व्यवहार करें तो मैं ये सोचूं कि आप मुझे ये संकेत कर रहे हैं, प्यारे, अनुकूल व्यवहार के द्वारा मैं तुम्हें जितना प्रेम दे रहा हूँ, जितनी प्रसन्नता दे रहा हूँ, मेरे प्यारे, क्या तुम मुझे वापस उतना प्रेम दे पा रहे हो? प्यारे, मुझे और अधिक प्रेम दो, प्रेम दो, प्रेम दो। तुम्हारा प्रेम पाने के लिए ही मैं तुम्हारे परिवार का सदस्य बनकर आया हूँ। जब आप मेरे साथ प्रतिकूल व्यवहार करें तो मैं ये सोचूं कि प्रतिकूल व्यवहार करके आप मुझे ये संकेत कर रहे हैं, प्यारे, क्या तू मेरे तनिक से प्रतिकूल व्यवहार से दुखी हो गया, चिंतित हो गया, मानसिक तनाव से ग्रसित हो गया? प्यारे, मेरा प्रतिकूल व्यवहार तुम्हारी परेशानी का कारण नहीं है। प्यारे, तुम्हारी परेशानी के मूल में तुम्हारी अपनी भूल है। जब तक तुम्हारे जीवन में वह भूल रहेगी तुम दुखी रहोगे, मुझे कभी प्रेम नहीं दे पाओगे। प्यारे, अपनी भूल का नाश करो, मेरे प्रेमी बन जाओ। तुम्हारी भूल का नाम है पराधीनता, पराधीन सपनों सुखनाई। ये दिन बंधो, मैं परिवारजनों के रूप में पधारे हुए आपके सभी रूपों को प्रणाम करता रहूं। हे भगवान, आप स्वयं मेरी पत्नी बनकर पधारे हैं नाथ, आपके इस रूप को मेरा प्रणाम। हे भगवान, आप स्वयं मेरे तीनों पुत्र बनकर के पधारे हैं प्रभु, आपके इन तीनों रूपों को मेरा प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम। हे परमात्मा, आप स्वयं मेरी तीनों पुत्र वधू बनकर के पधारे हैं नाथ, आपके इन तीनों रूपों को मेरा प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम। हे नाथ, आप स्वयं दोनों पुत्रियां और दामाद बनकर के पधारे हैं प्रभु, आपके इन चारों रूपों को मेरा प्रणाम, 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 प्रणाम। आप स्वयं पौत्र और पौत्री बनकर के पधारे हैं प्रभु, आपके इन सभी रूपों को मेरा प्रणाम, 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 प्रणाम। हे भगवान, आप स्वयं मेरे दोहिते और दोहित्रियां बनकर के पधारे हैं प्रभु, आपके इन सभी रूपों को मेरा प्रणाम, 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 प्रणाम। हे परमात्मा, आप स्वयं मेरे भाई बहन और अन्य सभी परिवारजन बन करके पधारे हैं नाथ, आपके इन सभी रूपों को मेरा प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम। हे दीनबंधो, मुझ पर ऐसी कृपा कर दो कि मैं आपके इन सभी रूपों को प्रेम दूं। मैं तन, मन, वचन, कर्म और व्यवहार से आपके किसी भी रूप को लेश मात्र भी दुख नहीं दूं, उनका अपमान नहीं करूं। वाणी के द्वारा निंदा करना, आलोचना करना, व्यंग कसना, असत्य भाषण करना, वाणी के द्वारा दुख देना है। आँखों के द्वारा परिवारजनों के दोषों को देखना, उन पर क्रोध करना, आँखों से उनको दुख देना है। हे नाथ,
दोष देखने का अधिकार यदि है तो उनका दोष देखना प्रेम की साधना है प्रभु। दोष देखने का अधिकार तब होता है जब दोष देखते ही करुणा का भाव पैदा होता है और करुणा जनित हृदय से दोष निवारण के लिए प्रार्थना निकल जाती है। दोष देखते ही क्रोध आ जाए तो मुझे दोष देखने का अधिकार नहीं है नाथ। कानों से परिवारजनों की निंदा सुनना, उनको कानों से दुख देना है। अपने मन में उनको खराब समझना, मन में उनका हित सोचना, मन के द्वारा दुख देना है। हे दीनानाथ, आपका ये नियम है कि यदि मैं अपने किसी भी परिवारजनों को किसी भी प्रकार से दुख दूंगा अथवा उनका अपमान करूंगा तो मेरे द्वारा दिया हुआ दुख और किया गया अपमान कई गुना होकर के मेरे पास लौटेगा। हे नाथ, मुझ पर ऐसी कृपा कर दो कि मैं आपके किसी भी रूप को किसी भी प्रकार से कभी भी लेश मात्र भी दुख नहीं दूं। यदि कोई इस तरह की परिस्थिति बन जाए कि जिसमें मैं ये साधना नहीं कर सकूं, तो मैं परिवारजनों के हित को सोच करके उनके साथ में व्यवहार करूं। उस समय मैं यह नहीं देखूं कि परिवारजनों को दुख मिल रहा है या सुख। उनके हित के लिए उनको दुख दे दिया जाए तो दुख देना नहीं माना जाता है। बालक के हित के लिए, रोग निवृत्ति के लिए कड़वी दवा देना बालक का हित ही है। हे प्रभु, मैं अपनी ही भूल, अज्ञानता, अभिमान, आदत व स्वभाववश यदि आपके किसी भी स्वरूप को दुख दे दूं, उनका अपमान कर दूं, तो मैं उनसे तत्काल क्षमा मांग लूं। मैं परिवारजनों के प्रति हित भाव रखूं और यथाशक्ति उनका हित करूं, उन्हें क्रियात्मक सहयोग दूं। सहयोग देने के बदले में एहसान नहीं जताऊं, उसका अभिमान नहीं करूं। हे दीन बंधु, यदि परिवारजन मुझे दुख दें, मेरी निंदा करें, आलोचना करें, अपमान करें, तिरस्कार करें, हानि पहुंचाएं, मेरे साथ प्रतिकूल व्यवहार करें, तो भी मैं उनको प्रेम ही दूं। उन पर लेश मात्र भी क्रोध नहीं करूं, उनकी निंदा, आलोचना, अपमान, निरादर वगैरह नहीं करूं, उनके प्रति करुणा का भाव रखूं। करुणा जनित हृदय से दोष निवारण के लिए प्रार्थना करता रहूं। हे नाथ, मुझ में क्रोध न करने की शक्ति तब आएगी जब मैं इस सत्य को स्वीकार करूंगा कि किसी भी परिवारजन ने मुझे कभी भी लेश मात्र भी दुख नहीं दिया है, न वह इस समय दुख दे रहा है और न मुझे वो दुख दे सकता है। आपने मुझे इतना महान बनाया है कि मुझे इस संसार का कोई भी इंसान दुख दे ही नहीं सकता। मेरे जीवन में जितना भी दुख आता है वह आता है 10 कारणों में से किसी एक कारण से अथवा एक से अधिक कारण से। मेरे कर्म, मेरा भाग्य, मेरा प्रारब्ध, प्रभु आपका विधान, होनहार, मेरा खराब समय, देवदोष या पितृदोष, मेरे नकारात्मक विचार, मेरी अपनी भूल, उस भूल का नाम है पराधीनता। अपने दुख के लिए किसी भी परिवारजन को दोषी मानकर
उस पर लेश मात्र भी क्रोध नहीं करूं, चाहे वो मुझे इन आंखों से दुख देता हुआ क्यों न दिखाई दे। हे प्रभु, मुझ पर ऐसी कृपा कर दो कि मैं दुख देने वाले परिवारजनों को भी प्रेम दूं। प्रेम देने के बदले में मैं परिवारजनों से कुछ नहीं चाहूं, कभी नहीं चाहूं। हे दीनानाथ, मुझे अखंड भक्ति दे दो, अनन्य विश्वास दे दो, अनन्य शरणागति दे दो, आपकी अखंड स्मृति और अगाध प्रियता प्रदान कर दो प्रभु। परम श्रद्धे भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार द्वारा रचित यह पद साधना में अत्यंत सहयोग देते हैं। नित्य प्रति इन पदों को बोलना चाहिए, कंठस्थ कर लेना चाहिए, एकांत में बोलना चाहिए और अपने ही कानों से सुनना चाहिए। करुणा में उदार चूड़ामणि, प्रभु मुझको ये दो वरदान, देखूं तुम्हें सभी में सभी अवस्थाओं में हे भगवान। शब्द मात्र में सुन पाऊं मैं नित्य तुम्हारे ही गुणगान, वाणी से गाऊं में गुणगण नाम तुम्हारे ही रसखान। इंद्रिय सभी सदा पुलकित हों पाकर मधुर तुम्हारा स्पर्श, कर्म नित्य सब करें तुम्हारी ही सेवा पावें उत्कर्ष। बुद्धि चित्त मन रहे सदा ही एक तुम्हारी स्मृति में लीन, कभी न हो पाए विचार संकल्प मनन प्रभु तुमसे हीन। सदा तुम्हारी ही सेवा में सब कुछ रहे सदा संलग्न, यही प्रार्थना रहूं तुम्हारे पदरति रस में नित्य निमग्न। केवल तुम्हें पुकारूं प्रियतम, देखूं एक तुम्हारी ओर, अर्पण कर निज को चरणों में बैठूं हो निश्चिंत विभोर। प्रभो एक बस तुम ही मेरे, हो सर्वस्व सर्व सुख सार, प्राणों की तुम प्राण आत्मा के आत्मा आधे धार। भला बुरा सुख दुख शुभाशुभ मैं न जानता कुछ भी नाथ, जानो तुम ही करो तुम सभी, रहो निरंतर मेरे साथ। भूलूं नहीं कभी तुमको मैं, स्मृति ही हो बस जीवन सार, आए नहीं चित्त मन मति में कभी दूसरे भाव विचार। एक मात्र तुम बसे रहो नित, सारे हृदय देश को छेक, एक प्रार्थना ही पर में तुम बने रहो नित संगी एक। एक प्रार्थना ही पर में तुम बने रहो नित संगी एक, बने रहो नित संगी एक। प्रभु मिटा दो मेरा सारा सभी तरीका मध अभिमान, झुक जाए सिर प्राणी मात्र के चरणों में तुमको पहचान। आचांडाल सगाल स्वान भी हो मेरे आदर के पात्र, सब में सदा देख पाऊं मैं मृद मुस्काते तुमको मात्र। सबका सुख सम्मान परम हित ही हो मेरी केवल चाह, भूलूं अपने को सब विधि में रहे न तन की सुधि परवाह। पूजूं सदा सभी में तुमको यथा योग्य कर सेवा मान, बढ़ती रहे वृत्ति सेवा की बढ़ती रहे शक्ति निर्वाण। पर का दुख बने मेरा दुख, सुख पर हो पर का अधिकार, बन जाए निज हित पर हित ही सुख की हो अनुभूति अपार। आर्त प्राणियों को दे पाऊं सदा सांत्वना सुख का दान, उनके दुख नाश में कर पाऊं मैं समुद्र आत्म बलिदान। जो चाहो तुम जैसे चाहो
करो वही तुम उसी प्रकार, बरतो नित निर्बाध सदा तुम, मुझको अपने मन अनुसार। मुझे नहीं हो कभी किसी भी तनिक सुख दुख का कुछ भान, सदा परम सुख मिले तुम्हारे, मन की सारी होती जान। भला बुरा सब भला सदा ही, जो तुम सोचो करो विधान, वही उच्चतम मधुर मनोहर, हित कर परम तुम्हारा दान। कभी न मन में उठे किसी भी भांति कहीं कैसी भी चाह, कभी न मन में उठे किसी भी भांति कहीं कैसी भी चाह, उठे कदाचित तो प्रभु उसे न करना पूरी कर परवाह। प्यारे यही प्रार्थना मेरी, यही नित्य चरणों में मांग, मिटे सभी मैं मेरा, बढ़ता रहे सतत अनन्य अनुराग। मिटे सभी मैं मेरा, बढ़ता रहे सतत अनन्य अनुराग, बढ़ता रहे सतत अनन्य अनुराग।